Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about sequencing of n jobs on two machines. इसके पहले हमने देखा था sequencing of n job on a single machine, ये देखा था और बहुत सारे terms देखे थे जैसे कि STR, MDD, ये सारा रूल देखा था और बहुत सारे टर्म्स देखे थे जिसमें जॉब फ्लो टाइम था, मेक स्पेन टाइम था, टार्डीनेस था जिसको कि लेटनेस भी बोलते हैं। तो उस लेक्चर को आप जाके पहले देख लो अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली आप ये देख रहे हो तो आपको पहले वो पहला वाला पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने खुद से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो मेरे लेक्चर्स में जाके, उसमें अच्छे से मैंने समझा रखा है। अब ये सीक्वेंसिंग जो है स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स फॉर टू मशीन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे मशीन की नंबरिंग है, जैसे कि A B मैंने दोनों मशीन का नंबरिंग दे रखा है और ये जॉब्स हैं 1 2 3 4 to n, ऐसे जॉब्स लिखे जाएंगे। मैं ये जो एग्जांपल्स बताऊंगा उसमें, और जॉब्स के लिए टाइम लगेगा AI टाइम फॉर मशीन A और BI टाइम फॉर मशीन B। जैसे कि जॉब फर्स्ट के लिए लिखना हो तो A1 टाइम इसको मशीन A पे लगेगा और B1 टाइम मशीन B पे। N के लिए लिखना हो तो AN टाइम मशीन A पे लगेगा और BN टाइम मशीन B पे। ओके, तो इस तरीके से लगेगा। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको सारी तरह की कंडीशंस की पता चल जाएगी। इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके लिया है और एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से सॉल्व किया है। उसके पहले देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या इसमें स्टेप्स हैं। तो AI BI आप याद रखो किसके लिए है, मशीन A और B दो मशीन हैं और जॉब 1 2 3 4 up to n है। तो देख लेते हैं जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये सॉल्यूशन किससे करते हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय जॉनसन्स रूल, और जॉनसन्स एल्गोरिथम भी इसी को कहते हैं। और जो स्टेप्स हैं जो जॉनसन्स रूल्स में वो इस तरीके से एक्सप्लेन है। सबसे पहले फाइंड आउट मिनिमम ऑफ AI और BI, मतलब जो टाइम लग रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 अप टू जितना तक है, उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है। दोनों मशीन्स पे जो टाइम लग रहा है अलग अलग जॉब्स के लिए, तो उसमें सबसे मिनिमम कौन सा है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ A वाले मशीन्स के लिए फाइंड आउट करना है, B वाले मशीन्स के लिए नहीं, दोनों में मिला के सबसे मिनिमम कौन सा है वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। अब क्या करना है कि इफ़ द मिनिमम इज फॉर पर्टिकुलर जॉब ऑन मशीन A, मतलब जो मिनिमम टाइम है फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ऑन मशीन A है, देन परफॉर्म दैट जॉब एट ए स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में ही कर लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में उस जॉब को कर लेना है। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द मिनिमम इज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ऑन द मशीन B, अगर B मशीन पे उसका मिनिमम आ रहा है, देन परफॉर्म दैट जॉब एट लास्ट, उसको लास्ट में करना है। अगर A मशीन पे आया तो उसको स्टार्ट में कर लेना है, अगर B मशीन पे मिनिमम आया उस जॉब का तो उसको लास्ट में करना है, ठीक है। दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और पहला पॉइंट तो आपको याद ही होगा कि मिनिमम फाइंड आउट करना है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्ट्राइक ऑफ द जॉब विच इज़ असाइंड, जो असाइंड हो चुका है या फिर हम कर चुके हैं तो उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना है, सो दैट इट कांट बी कंसिडर अगेन, मतलब दोबारा से उसको हम ना कंसिडर करें, दोबारा से उसका मिनिमम टाइम हमें सीन ना हो या फिर कंफ्यूजन ना हो, उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना है कि ऑलरेडी असाइंड है। जो लास्ट पॉइंट है, कंटिन्यू द सिमिलर मैनर अनटिल ऑल द जॉब्स आर असाइंड। सिमिलर मैनर में फिर जो मिनिमम हम एक स्ट्राइक ऑफ कर देंगे मिनिमम फाइंड आउट करके, जैसे जॉब A1 2 3 इस टाइप से है तो फर्स्ट वाला जॉब असाइंड हो गया, तो फिर अब 2 3 में ढूंढेंगे कि A2 A3 B2 और B3 में मिनिमम कौन सा है, ठीक है। और लास्ट तक ये परफॉर्म करेंगे जब तक कि असाइंड ना हो जाए सारे जॉब्स को, कि कब परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है, सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है, उसमें जॉब्स 1 2 3 ले रखा है। अभी आप स्ट्राइकिंग को रहना देखो, और A B दो मशीन्स हैं।
इसका जो टाइम ए पे लग रहा है 5 और बी पे 6, सेकेंड वाले का 7 5 और थर्ड वाले का ए पे 6 और बी पे 7 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें मिनिमम फाइंड आउट करेंगे इन टाइम्स में। तो इन टाइम्स में सबसे मिनिमम 5 है और 5 है, तो इसको सर्कल कर देंगे। 5 और 5 है, तो अब देखेंगे जो पहला 5 को हमने सर्कल किया है, दूसरा 5 को, तो पहला 5 को जो सर्कल किया है वो जॉब फर्स्ट के लिए है और किस पे है, मशीन ए पे है। तो यहाँ पे 3 जॉब्स हैं तो 3 प्लेस बना लेंगे। तो ए पे है तो मशीन ए पे मिनिमम है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में कर लेंगे, स्टार्टिंग में कर लेंगे। और जो दूसरा 5 मिनट लग रहा है वो जॉब B2 के लिए लग रहा है ऑन मशीन बी, तो बी पे लगेगा तो इसको कब करेंगे, लास्ट में करेंगे। तो इन दोनों को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, इन दोनों को साइन हमने कर दिया। अब जो है लास्ट हमारे पास बच कौन सा गया, 3, तो 3 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर और भी 4 5 होता तो उसमें भी देखते, उसके बाद साइन करते। ठीक है, तो जनरल इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए यहाँ भी 3 जॉब्स हैं, 1 2 3, और टाइम इसको कितने लग रहा है, ए पे और बी पे इसको लग रहा है 6 5, इसको लग रहा है 7 8 और इसको लग रहा है 9 10। तो इन टाइम्स में सबसे मिनिमम कौन सा है, 5 है। तो 5 किसके लिए है, 1 के लिए, और कौन से मशीन पे है, बी पे है। तो इसको क्या करेंगे, लास्ट में साइन करेंगे क्योंकि बी पे है, ए पे होता तो स्टार्ट में साइन करते। अब जो दूसरा सबसे कम होगा, तो ये तो ऑलरेडी साइन हो चुका है, इसको क्रॉस कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। अब जो सबसे कम बचा तो ये होगा 7, बिकॉज 8 9 10 इससे ज़्यादा है। तो ये किस पे है, मशीन ए पे है, तो इसको फर्स्ट में साइन कर देंगे, इसको भी स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। अब बचा कौन सा, तीसरा डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, जो प्लेस खाली है तो 2 3 1, तो यहाँ पे हमने साइन कर रखा है 2 3 1। ठीक है, सेम इसी तरीके से थर्ड वाले को करेंगे। तो थर्ड वाले में जैसे जो 1 2 3 है, इसके लिए 7 6 5 8 और 5 7 टाइम्स लग रहे हैं ऑन मशीन ए बी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें 2 पे सेम ही है, जैसे 5 और 5 2 पे सेम मिनिमम टाइम है फॉर ऑन मशीन, एक ही मशीन पे है और 2 जॉब्स के लिए सेम ही टाइम है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, तो इसके लिए बी मशीन्स का टाइम देखेंगे। बी मशीन का टाइम जिसके लिए कम होगा उसको फर्स्ट में साइन करेंगे। तो जैसे 3 के लिए 7 है और 2 के लिए 8 है, तो कम किसके लिए, 3 के लिए 7, तो इसको फर्स्ट में साइन कर दिया और 2 को बाद में साइन करा, दोनों का ही साइन कर दिया। तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे और जो बचा 1 उसको लास्ट में जो प्लेस खाली है वहाँ पे लिख देंगे। ओके, नाउ जो 4th नंबर एग्जाम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 4 है तो मैंने इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर करके बनाया। कोई ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे 6 6 है, ये भी मिनिमम टाइम है दोनों के लिए, तो इसको क्यों नहीं कंसीडर किया है। तो आप एक चीज़ याद रखना, इन पूरे में आपको मिनिमम सबसे पहले फाइंड आउट करना है ऑन मशीन ए बी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। दोनों पूरे में मिनिमम फाइंड आउट करना है, मतलब 6 6 तो 4 4 से मिनिमम नहीं है, इससे ज़्यादा ही है। तो जब पूरे मिनिमम फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा मिला, 4 और 4 दोनों ही मशीन बी पे मिले, और एक जॉब 1 के लिए, एक जॉब थर्ड वाले, मतलब 3 जॉब के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी लास्ट में हो सकता है, ये भी लास्ट में हो सकता है, तो कौन सा होगा। तो इसमें अब मशीन ए का टाइम देखेंगे। मशीन ए के टाइम में जो सबसे अर्लीस्ट होगा, कम टाइम होगा, उसको सबसे लास्ट में साइन करेंगे। जैसे इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 3 पे 6 है तो 3 को सबसे लास्ट में साइन करेंगे। उसके बाद इसको स्ट्राइक ऑफ करेंगे और 4 वाला के साथ 8 है तो 3 के जस्ट बाद ये साइन होगा तो 1 साइन हो जाएगा, इसको भी स्ट्राइक ऑफ करेंगे। बच गया कौन, 2, तो 2 को जो प्लेस खाली है यानी फर्स्ट, उसको वहाँ पे साइन कर देंगे। अब 6 6 लेते तो अपोजिट हो जाता है सिर्फ इसके, लेकिन 6 6 ले नहीं सकते बिकॉज 4 तो इससे कम ही है ना, और हमें पूरे में मिनिमम देखना है। ये नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मशीन बी के लिए मिनिमम देखना है और मशीन ए के लिए मिनिमम देखना है, ऐसा नहीं करना है, तो कंफ्यूज ना हो आप। अब 5th वाला जो केस है
यानी फिफ्थ एग्जांपल, इसमें भी 3 मशीन्स हैं और 3 जॉब्स हैं और 2 मशीन्स हैं। तो जो जॉब 1 के लिए लग रहा है तो 6, 10, 8, 7 और 6, 10। तो इसमें 2 के लिए टाइम सेम है, 1 के लिए 6 और 10 है और 3 के लिए भी 6 और 10 है। और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे पूरे में तो यहीं 6 मिनट ही आ रहा है, तो मतलब 1 और 3। तो ए पे मिनिमम है, यानी फर्स्ट में साइन करेंगे तो 1 को भी फर्स्ट में साइन कर सकते हैं और 3 को भी फर्स्ट में साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 2 हमारे पास तरीके होंगे साइन करने के और दोनों से ही सेम वैल्यू स्वयं हमें जो है रिजल्ट्स मिलेगा। तो सबसे पहले ए को क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में स्टार्टिंग में असाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद जस्ट बाद 3 आ जाएगा, दोनों असाइन हो गया तो दोनों को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो प्लेस बचा वहाँ पे 2 असाइन कर देंगे, या फिर अगर वैसा नहीं तो 3 भी तो सिमिलर ही है तो 3 को पहले असाइन कर देंगे, उसके बाद 1 को, और जो प्लेस बचा वहाँ पे 2 को। तो दोनों ही असाइन कर सकते हैं दोनों तरीके से और सेम सॉल्यूशन फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम सॉल्यूशन होगा। अब जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल है ये भी एक ट्रिकी है तो इसको भी देख लेते हैं। सेम उसी तरीके से 3 जॉब है, 2 मशीन है और फर्स्ट के लिए 6, 5, 4, सेकेंड के लिए 4, 4 और लास्ट के लिए 7, 6 टाइम लग रहा है। अब जो हमारे पास है मिनिमम फाइंड आउट करेंगे ए और बी में से टाइम कौन सा है, तो 4 और 4, 2 के लिए मिनिमम है। इसका ए मशीन पे भी 4 है और बी मशीन पे भी 4 है, तो इसको फर्स्ट में भी असाइन कर सकते हैं और लास्ट में भी असाइन कर सकते हैं। तो एक बार 2 को ऐसा करेंगे, फर्स्ट में साइन करेंगे और एक बार लास्ट में साइन करेंगे। दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट में साइन कर लिया एक बार और एक बार लास्ट में साइन कर लिया। अब इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, ऑलरेडी असाइंड हो गया। तो अब फर्स्ट और थर्ड के लिए मिनिमम टाइम कौन सा है, तो 5। तो 5 किस पे, बी पे है, तो बी यानी लास्ट में साइन होगा। तो जब यहाँ पे 2 को फर्स्ट में साइन कर लिया है तो 1 को लास्ट में साइन करेंगे और इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। जो प्लेस बचा वहाँ पे 3 को साइन कर देंगे। लेकिन इस वाले केस में जहाँ पे 2 को ऑलरेडी लास्ट में साइन कर चुके हैं, लास्ट वाला बी पे 4 देख के, तो फिर 1 और 2 को देखेंगे जॉब को। तो इसमें 5 सबसे मिनिमम है, तो ऑलरेडी लास्ट पोजीशन तो असाइन हो चुका है, तो जो बचा है उसमें लास्ट पोजीशन कौन सा है, यहाँ पे 1 असाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो पोजीशन दोनों असाइन होने के बाद बच गए वहाँ पे 3 को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।